हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का आज यानी कि 23 मार्च से असिस्टेंट जो आपका आईबी असिस्टेंट और एमटीएस का एग्ज़ाम है वो शुरू हो चुका है। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज आपके 23 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में ऐसे जो आपका आईबी असिस्टेंट एग्ज़ाम में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था कि थॉमस एल्वा एडिसन कहाँ के निवासी थे, यानी जो थॉमस एल्वा एडिसन वैज्ञानिक थे वो किस देश के वैज्ञानिक थे। तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका के महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 में हुआ था। उन्होंने मेहनत के दम पर 1093 पेटेंट अपने नाम किए हुए हैं और उन्होंने अपने आविष्कार का दुनिया में लोहा मनवाया हुआ है। और बल्ब बनाने में थॉमस एल्वा एडिसन ने 10,000 से भी ज़्यादा बार ये फेल हुए थे, यानी कि जो बिजली का बल्ब है उसका आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था और जो अमेरिका के निवासी थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत का लिंगानुपात क्या, अगर भारत के लिंगानुपात की बात करें 2011 की जनगणना से ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो 2011 की जनसंख्या जनगणना में पता चला कि जो भारत में लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं, यानी जो लिंगानुपात था भारत का 943 था। लिंगानुपात का जो उपयोग है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि लिंगानुपात कहलाता है। और ये क्वेश्चन यहाँ पर 2011 जनगणना से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, हिस्ट्री से आया हुआ था कि पुलकेशन द्वितीय किस वंश का शासक था, यानी किस वंश से संबंधित शासक रहे हुए हैं। तो चालुक्य वंश इसका राइट आंसर था, यानी पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसने 610 से लेकर के 642 ईसा पूर्व तक शासन किया था। और पुलकेशन द्वितीय के सबसे उल्लेखनीय जो सैन्य उपलब्धि थी वो शक्तिशाली सम्राट हर्षवर्धन पर उसकी जीत से, यानी कि जो यहाँ पर हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशन द्वितीय ने, जिससे कि भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया हुआ था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था हिस्ट्री का। और शास्त्रीय संस्कृत में लिखे गए प्रसिद्ध ऐहोल शिलालेख की रचना रवि कीर्ति ने की है, यानी जो पुलकेशन द्वितीय का यहाँ पर कवि था वो रवि कीर्ति था जिसने ऐहोल शिलालेख की हुई है। और पुलकेशन जो प्रथम था वो चालुक्य वंश का संस्थापक रहा हुआ था। तो पुलकेशन यहाँ पर चालुक्य वंश का संस्थापक भी रहा था। और नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का शासक था जिसने पुलकेशन द्वितीय को हराया था। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था और नरसिंह वर्मन प्रथम ने पल्लव वंश का शासक था जिसने कि पुलकेशन द्वितीय को भी हराया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे, लेकिन उस क्वेश्चन को देखने से पहले अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर हर एग्ज़ाम से रिलेटेड हर शिफ्ट का एनालिसिस आप सभी लोगों को मिलता है। उसी एग्ज़ाम की जो हो रहा होता है उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी जाती है। प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से किसी भी दिन का किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस चेक कर पाएंगे। तो सिर्फ चैनल को सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को कर देना है लाइक। और इन क्वेश्चंस की जो PDF है वो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दे दी जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। आई होप कि सभी ने कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न में से सिंधु की सहायक नदी कौन है। अगर सिंधु की सहायक नदी की बात करें तो पश्चिम से सिंधु नदी प्रमुख सहायक नदियां जो हैं काबुल तथा कुरेम नदियां हैं। और पूर्व से 5 मुख्य सहायक नदियां झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलुज है, यानी सिंधु प्रणाली की सभी प्रमुख नदियां 12 मासीय होती हैं। तो यहाँ पर सिंधु की सहायक नदी पूछा गया था। नेक्स्ट देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या था आपका। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन ये था कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है, यानी अभी ये हाल में एक करंट का क्वेश्चन है कि पूरा जो गांव है पहला गांव बना है भारत का जो सौर ऊर्जा से संचालित है। तो मोडेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी मेहसाणा यहाँ पर लिखा है लेकिन ये मोडेरा होता है, इस तरह से कुछ होगा। यानी जो मोडेरा गाँव है प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोडेरा गाँव को, जो मोडेरा है यहाँ पर मोडेरा को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया हुआ है। तो मोडेरा इसका राइट आंसर था, पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है जो कि गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये था कि जो 61वां यानी 61 अमेंडमेंट था संविधान संशोधन वो किससे संबंधित था। अगर बात करें तो इसमें मतदान से संबंधित था, यानी उम्र की सीमा को लेकर के संबंधित था। मतदान की उम्र 21 से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन में। तो भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1989 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनावों में मतदान की आयु को कम कर दिया गया था। पहले ये 21 वर्ष होती थी और इसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये 61वां संविधान संशोधन था जो कि पॉलिटी में इससे क्वेश्चन पूछा गया था।
नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन इससे आया हुआ था कि 2011 की जनगणना से ही था कि यहाँ पर साक्षरता दर पूछी गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर पूछी गई थी। तो भारत की अगर बात करें यहाँ पर बिहार की जो साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार वो 63.82% रही हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था और बिहार में जो पुरुष साक्षरता दर 73.39% रही थी और वहीं महिला साक्षरता दर की बात करें तो ये 53.33% रही हुई थी, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है, जो कुल मिलाकर 72.9% है। यानी भारत की अगर पुरुष साक्षरता की बात करें पूरे भारत में तो 80.9 और महिला साक्षरता 64.6% रही है। और कुल साक्षरता की बात करें ओवरऑल तो 72.9 साक्षरता भारत दर की 2011 जनगणना के अनुसार रही है। बाकी जिन लोगों का एग्जाम था और भी क्वेश्चन कमेंट में बता सकते हैं, या जहाँ से वीडियो स्टार्ट किया होगा वहाँ पर आपको नंबर दिया होगा, तो आपको अपना एग्ज़ाम और डेट व्हाट्सएप में उस नंबर पर आपको वहाँ पर सेंड कर देना। आपको ऊपर नंबर दिया गया है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लिया गया है। अगर यहीं पर मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो रूस उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों को रूस से लिया गया। तो रूस आपका हो जाएगा अगर मौलिक कर्तव्य पूछे गए थे। बाकी मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि खेड़ा सत्याग्रह कहाँ से कहाँ तक चला था, तो खेड़ा सत्याग्रह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो कि चंपारण सत्याग्रह के बाद में इनका दूसरा सत्याग्रह था और 1918 में खेड़ा में हुआ था किसानों की समस्याओं को लेकर के। गुजरात में खेड़ा में गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की हुई थी और खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के बीच में यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपका पूछा गया था या फिर इसका साधारण नाम पूछा गया था। तो सोडियम कार्बोनेट का यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 होता है, जिसे कि धावन सोडा या धोने के सोडा का इसका साधारण नाम यहाँ पर रखा गया था। तो धावन सोडा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला Na2CO3 होता है। और अगर सोडियम बाइकार्बोनेट पूछा गया था तो NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर हो जाएगा, जो कि खाने वाला सोडा होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट अगर आपका पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली, तो आंध्र प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। और इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव के नाम पर पड़ा है, जहां पर इस नृत्य का ब्राह्मण किया करते थे। तो ये आपका कृष्णा जिले का है आंध्र प्रदेश का, वहाँ के गाँव के नाम पर कुचिपुड़ी पड़ा हुआ है। तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट एक आपका कुछ लक्ष्य सेन से रिलेटेड आया हुआ था, कुछ कर्नाटक का वाद्य यंत्र था और G20 से एक पूछा गया था शायद 2023 का क्या है। तो 2023 में G20 की बैठक दिल्ली यानी कि भारत में हुई है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे, जितने ओवरऑल मिल पाए सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर बताने का, एनालिसिस कराने का प्रयास किया है। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम था आज वो और भी क्वेश्चन कॉमेंट करेंगे, और जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना डेट और यहाँ पर शिफ्ट कमेंट करके हमें बता सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। बाकी जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो उनको कर देना है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर क्वेश्चन ये दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।